देखिए, जब भी हम डायबिटीज़ का ये करते हैं तो इसे बेसिकली ग्लव्स है, इसे अनस्टराइल टेक्निक बोलते हैं। मैंने ग्लव्स तो नहीं पहना है, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टराइल है। मैंने इससे निकाला। निकालने के बाद सबसे पहले आप इसका कलर देखेंगे। कोई कलर तो नहीं आ रहा है, कोई कलर तो नहीं है। ये ऑइंटमेंट है, कोई ऐसा कलर नहीं, ना तो ग्रीन है, ना इसमें कोई पस है, ना कुछ है, यानी कि घाव अंदर का नॉर्मल है। इसको अंदर भेज के हटाइए इसको। हाँ, टच नहीं करना है। ले ग्लव्स लो। देखिए अल्सर है, ये फीट है, लेफ्ट फीट है, ये अल्सर है। अब क्या है इस फुट में, ये देखिए आप कि ये एज है, ये एज है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये एज है और ये मार्जिन है। ये सराउंडिंग टिश्यूज है। सराउंडिंग टिश्यूज आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। हम कंपैरिजन टू ये फीट, इसको देखिए, फुट को, इसको देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल कलर है, ये ब्लैक हो चुका है। ब्लैकनिंग का कारण ये है कि ड्यू टू सेलुलाइटिस की वजह से ऐसा हुआ है। और ये फ्लोर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ये रेड कलर का है। आपको दिख रहा है रेड? ये रेड कलर जो है, ये इसका मतलब ये हुआ कि घाव का हीलिंग है, घाव हील कर रहा है, घाव में कोई इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा एज जो है स्लोप कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि घाव हील कर रहा है, डायबिटीज कंट्रोल है, लेडी बिल्कुल फिट है, हम इसको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। डायबिटीज होने के बाद खास करके एक बात नोट किया जाता है कि डायबिटीज होने के बाद शरीर गलने लगता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, चेहरा गल जाता है। लेकिन वो पुनः अगर अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर ले, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, पुनः वापस शरीर का वही ताकत हो जाए, फिर भी लेकिन चेहरा का जो रंग होता है, जो शरीर गल जाता है, वो वापस नहीं आ पाता है। इसके पीछे क्या हो जाए? देखिए, यह आप जो बोल रहे हैं चेहरा गल जाता है, मैंने पहले ही बोला ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि शरीर का जो लड़ने की क्षमता है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता है जो है, वो कमज़ोर हो जाती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होने लगता है। ठीक है। और जो बात आप बोल रहे हैं कि गलने लगता है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे, वो जिसको आप गलना बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वही होनेगा। जब आप उसको कंट्रोल फॉर्म में लाते हैं, सब चीज़ प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, स्ट्रेस भी है तो उससे कैसे स्ट्रेस फ्री रहना, तो फिर आप नॉर्मल होते चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसका कहना है कि डायबिटीज होने के बाद मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, गल गया, अब बहुत पतले दुबले हो गए, लेकिन अब इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, या कोई और रीजन है जो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व कर गया, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे कुछ भी कोई ऑर्गन हो, जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया है और उसके लिए वो प्रॉपर चीज़ चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर थोड़ा फूल जाता है, आँख सूझा रहता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फाइनली आप उस स्टेज पे चले जाएंगे, फिर रीनल ट्रांसप्लांट की बात होगी, फिर डायलिसिस। तो ऐसे पेशेंट का कहना है कि शारीरिक रूप से मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं हर वो काम करता हूँ, खेत जोतता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन जो मेरा चेहरा जो कमज़ोर हो गया था, वो फिर वापस पुनः नहीं वो वापस आ पा रहा है। तो इसके एकदम आएगा। डाइट कंट्रोल कीजिए, डाइट को अच्छे से लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, अपना काम कीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। और खास करके अगर ऐसे में अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो पाटलिपुत्रा आकर संपर्क आपसे कर सकते हैं। ये मैं आप कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आइए। डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप आइए, जो भी चीज़ है आपको राय मशवरा दिया जाएगा। और जिस तरह का मैंने पेशेंट दिखाया अभी नॉन हीलिंग अल्सर के लिए, मैं तैयार हूँ लेने के लिए, और किसी भी तरह के डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं इनिशियल स्टेज पे लेने को तैयार हूँ। बाकी जो भी चीज़ सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट होगा, डायलिसिस की ज़रूरत होगी डायलिसिस सेंटर भेजा जाएगा, हार्ट की ज़रूरत होगी तो हार्ट के सेंटर पर भेजा जाएगा। इस तरह से इवैल्यूएशन करके उसको फर्दर किया जाएगा, या सर्जिकल इश्यूज होगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ मैं लेने के लिए। जी सर, एक डायबिटीज पेशेंट का सफल उपचार हुआ है, इस संबंध में क्या करेंगे? ये पेशेंट जो है, ये बबीता देवी, जो 35 साल की है और ये फुलापत्ती की रहने वाली है। ये मेरे पास करीब 6-7 दिन पहले आई और इसका जो कंप्लेन था वो था अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड शुगर 400, 500, 550 ऐसे इसका था। उसके बाद दूसरा कंप्लेन था इसका पाँव में अल्सर, लेफ्ट फुट में अल्सर, लेफ्ट फीट में अल्सर, और नॉन हीलिंग अल्सर था वो,
जिसके लिए ये काफ़ी जगह भी गई है, जैसा कि ये खुद ही बताएगी। मुझे बताया कि दरभंगा से इसका इलाज चल रहा था, फिर पूर्णिया गई, पटना गई, फिर लोकली भी बहुत जगह में गई हैं कोसीगंज में। तो इतना करने के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसकी डायग्नोसिस बनी डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्लस डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, जिसको DFI बोलते हैं। DFI का मतलब होता है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के। और पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो डायबिटीज़ है ये वर्ल्ड में ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सबसे कॉमन कारण हो चुका है पूरे विश्व में। और जो अगर हम डाटा पे चलें तो एक अलग अलग आंकड़ा है इसका, लेकिन आने वाले 15 से 20 साल में आपके मोर देन 35 to 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन डायबिटीज से मैनिफेस्ट कर जाएगा अगर हम इस पे अच्छे से अवेयर ना हुए तो। दूसरी बात रही कॉम्प्लिकेशन की, तो डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि रीनल डिजीज़ है, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोक करता है तो उसको डबल हार्ट अटैक होने की संभावना है। डायबिटीज़ पेशेंट जैसे कि वेसल्स में अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो आँख सड़ने की संभावना है, आँख में आँख लॉस करने की संभावना है, ब्रेन में अटैक होने की संभावना है, और वेस्कुलर डिजीज वेसल्स भी जा सकता है, जिससे लिम्ब काटने की जरूरत पड़ सकती है। बोन स्किन में इन्फेक्शन जो सेलुलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे जाके वो अपना रूप लेता है। और नाइस एंड WHO स्पेशली इंटर्न के लिए है कि नाइस एंड WHO ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिससे हम ग्रेड करते हैं। कभी कभी ये बोन को इन्फेक्ट करके ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस करने के बाद इसका ये स्थिति होता है कि हमें बोन की बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है या बोन पाँव काटना पड़ सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होने के बाद अगर पाँव काला पड़ जाए, सड़ जाए, हमको पाँव काटने की भी संभावना आ सकती है। इस पेशेंट में क्या सिम्टम्स था सर? ये इस पेशेंट की सिम्टम ये थी। ये तो डायबिटीज़ का मैंने आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दिया मैंने। इस डायबिटिक पेशेंट का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जैसा कि मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर इंसुलिन नहीं लेना, प्रॉपर डायबिटिक डाइट नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना, या आप जो टैबलेट आपको दिया जा रहा है वो टैबलेट रेजिस्टेंट है, वो रिसेप्टर लेवल पे काम नहीं कर रहा है, उस लेवल पे हम इंसुलिन पे आते हैं। तो ये टैबलेट पे चल रही थी, ज़रूरी नहीं कि टैबलेट काम करे। तो एक तो ये था। दूसरा डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। यूजुअली अब मैं इंटर्न के लिए फिर से बोलूँगा, यूजुअली स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सुडोमोनास का हैवी ग्रोथ इन्फेक्शन होता है, लेकिन मेरे पेशेंट में क्लेब्सिला का हैवी ग्रोथ था, जो कि मैंने कल्चर सेंसिटिविटी में कराया। कराने के बाद मैंने देखा कि इसको पस जो है इसके फीट के लेयर्स में जमा था। फीट के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जमा था, जिसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है MRI ऑफ द फीट। लेकिन हम नहीं करा पाए क्योंकि पेशेंट जो है उतना इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है कि जो MRI करा पाए 7-8 हज़ार रुपये का। फिर मैंने इसको अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया। एक्सरे कराने अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई फॉरेन बॉडी या कुछ तो नहीं है, बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अर्ली बोनी चेंजेस यूजुअली ऑस्टियोमाइलाइटिस के MRI से ही चलते हैं। तो मैंने इनका एक्सरे करा के देखा तो बोन हमें नॉर्मल मिला और अल्ट्रासाउंड में करेक्शन था। एग्जैक्टली हमने इनका ड्रेन किया, फूट का पूरा मैंने IND किया, स्लफ डिवाइडमेंट किया, उसकी वस्कुलरिटी चेक की, वस्कुलरिटी नॉर्मल था, SpO2 नॉर्मल था, आर्टेरियल ट्रैफिक नॉर्मल था। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसको। मैं बता दूं कि डायबिटिक पेशेंट को जब भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब आप सुने होंगे कि पाँव में सुन्न हो जाना, पाँव में झंझनाहट होना, पाँव में चोट लग गया पता नहीं चलना, एग्जैक्टली इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ऐसे पर्सन को 15% चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का, 15% चांसेस होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का, 15% चांसेस होता है पाँव काटने का। तो एग्जैक्टली ये पेशेंट उसी में लायक कर रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होकर गई। इसको इनफैक्ट क्या हुआ कि कुछ चुभ गया कोई चीज़, लेकिन इस अगरबत्ती चुभ गया था इसको और इसको पता ही नहीं चला। ये सब प्रेजेंटेशन होता है डायबिटिक फुट का, इसको पता नहीं चला।
अगरबत्ती जलता हुआ अगरबत्ती किसी को टच कर जाए तो आप समझ सकते हैं कैसी सेंसेशन होगी, जिसे हम पेन बोलते हैं। इसको कुछ भी नहीं पता चला, नहीं पता चलने के बाद धीरे धीरे अल्सर फॉर्म किया और इसे बोलते हैं नेग्लेक्टेड लिम्ब। ये नेग्लेक्टेड लिम्ब है, इसका कोई केयर नहीं किया गया, विलेज में रहती है, अनअवेयर है और मतलब कोई मैसेज भी नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए हम आप लोग को बुलाएं कि ये मैसेज जाए और लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हैं। तो फिर क्या किया गया, इसका जब आई तो इसका ओटी में लिया मैंने, डेब्राइड किया, सब चीज़ किया। करने के बाद अल्सर अब हीलिंग फॉर्म में आ रहा है, अल्सर हील कर रहा है। इसका मॉर्निंग डायबिटीज 120 था और इवनिंग का थोड़ा सा हल्का सा अप रहता है। तो मैंने पहले इसको स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले मैंने इनको टैबलेट पे लिया। टैबलेट का ये भी काम होता है कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर देना, इंसुलिन को इम्प्रूव कर देना। तो पहले मैंने ओचे पे दिया, फिर हॉस्पिटलाइज पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जिसको ह्यूमन एक्ट्रापिड बोलते हैं, वो मैंने अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल फिक्स किया। डायबिटिक डाइट पे लिया। उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे ह्यूमन मिक्सटार्ड पे लाया हूँ कि डिस्चार्ज हम यूजुअली मिक्सटार्ड से करते हैं, टोटल कैलकुलेट करके 2/3 करके उसको 2 में डिवाइड करके देते हैं और ओएचए पे हम इनको भेज रहे हैं। मॉर्निंग शुगर इनका फर्स्ट क्लास है, घाव इसका बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल अच्छी, जैसा कि आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि डायबिटीज़ को लेके मानता हूँ कि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, आदमी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं तो आपको इतना ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, ना आपको ज़्यादा परेशान होने की जगह है। डायबिटीज़ का एक ही चीज़ है, उसे कंट्रोल करना। जैसे भूख लगती है तो खाना खा के पेट खाली है, खाना खा के पेट भर लिया, पेट नॉर्मल हो गया। इसी तरह से जो डायबिटिक है, ब्लड शुगर अप है, चाहे इंसुलिन से हो, चाहे टैबलेट से हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे आपको डाइट मॉडिफाई करके हो, आपको बेसिकली शुगर को नॉर्मल रखना है। ये मैसेज है। बाकी मैं आपको पेशेंट की अल्सर की स्टेटस दिखाता हूँ। सर क्या ये माना, अभी मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स गए हैं, तो ये पेशेंट्स मैं आप लोगों को इसीलिए बुला के मैसेज पास करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए। और मैसेज यही है कि डायबिटीज़ के लिए जो कंट्रोल, उसकी अवेयरनेस सबसे बड़ा चीज़ है। और ज़्यादा घबराए नहीं, अगर कभी भी डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप आए, इस तरह की कभी कोई हो तो हम लोग तैयार हैं लेने के लिए।